वेलकम बैक। हम अपने इस नए वीडियो में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट रिसर्च और मार्केट रिसर्च से जुड़ी हुई अलग फील्ड्स, उसमें क्या रोल होता है डेटा प्रोसेसिंग का, और अदर इंफॉर्मेशन लाइक कैसे हम जिस ट्रेनिंग को करने वाले हैं उसमें सी काउंट जो हमारा टूल है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं ट्रेनिंग के लिए, उसे इंस्टॉल कैसे करना है और डेटा प्रोसेसिंग का रोल क्या है, डेटा प्रोसेसिंग में क्या क्या आता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको अपनी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहली चीज, मार्केट रिसर्च क्या है। मार्केट रिसर्च जो है एक सिस्टमेटिक साइंटिफिकली प्रूव रिसर्च मेथडोलॉजी है जिसमें हम कलेक्टेड डेटा को डिफरेंट डिफरेंट टूल से एनालाइज और रीडिफाइन करके रिसर्चर्स को प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो अपने यूजफुल इंफॉर्मेशन से कलेक्ट होने के बाद उनको वो रिसर्च में यूज करते हैं। मैं ज़्यादा डीपली मार्केट रिसर्च में नहीं जाऊंगा क्योंकि इससे वीडियो बड़ा हो जाएगा। बट मार्केट रिसर्च क्या है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं, उनका क्या यूज़ है, वो कैसे काम करते हैं। अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल पर मार्केट रिसर्च एंड देयर फील्ड्स के बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट रिसर्च में अलग अलग फील्ड्स होती हैं, लोग अलग अलग तरीके से यहाँ काम करते हैं। जैसे कि मार्केट सर्च में डेटा कैसे कलेक्ट होता है, वहाँ डेटा को कैप्चर करने के लिए अलग टीम होती है, वो पैनल्स होते हैं। डेटा कलेक्ट होकर रिसर्च सर्वे टीम के पास आती है जिसे सर्वे प्रोग्रामिंग की टीम कही जाती है। डेटा कलेक्ट होने के बाद, डेटा एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में बनने के बाद डेटा प्रोसेसिंग टीम के पास आती है जो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का यूज करके इसे मीनिंगफुल स्ट्रक्चराइज आउटपुट में क्रिएट करके रिसर्चर को वापस दे देते हैं। अब ये डेटा प्रोसेसिंग में डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, डिमेंशन, अंकल, क्वांटम, विनक्रॉस, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में जो कि अदर अदर कंपनीज अपने हिसाब से यूज करती हैं। हम यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग के लिए क्वांटम की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। तो क्वांटम में डेटा प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, क्वांटम का यूज़ कैसे करते हैं, हम कैसे वैलिडेशन करते हैं, कैसे डेटा को टेबल्स क्रिएट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग क्या है। डेटा प्रोसेसिंग, जब डेटा कलेक्ट होकर डेटा प्रोसेसिंग टीम के पास आती है तो वहां से डेटा प्रोसेसिंग टीम का रोल शुरू होता है, जिसमें कि डेटा को मैनिपुलेट करने से लेकर, डेटा को एडिट करने से लेकर, डेटा में कैलकुलेशन से लेकर डेटा को आउटपुट में मीनिंगफुल स्ट्रक्चर में क्रिएट करने तक का सारा सेक्शन, सारा पार्ट डेटा प्रोसेसिंग के अंदर आता है। अब डेटा प्रोसेसिंग में हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखेंगे, जैसे कि एडिटिंग कैसे की जाती है। जब हम क्वांटम टूल के बारे में बात करेंगे, क्वांटम कैसे डेटा को रीड करता है, हम उसमें किस तरह से डेटा को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ये अलग अलग चीज़ें जो हैं, हम आपको जब हम डेटा में वैलिडेशन के बारे में वीडियोस शेयर करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि डेटा को कैसे वैलिडेशन किया जाता है। डेटा वैलिडेशन होता क्या है फ्रेंड्स, कि डेटा में कभी कभी सम यहाँ पर डेटा कैप्चरिंग के वक्त कुछ एरर्स आ जाती हैं, लाइक कि उनकी प्रोग्रामिंग एज पर द लॉजिक ना हो, या फिर डेटा में कभी कभी एरर्स आते हैं, तो उनको कैसे वैलिडेट किया जाए या फिर कैसे क्लाइंट को रिपोर्ट करके डेटा को करेक्ट किया जाए। ये सारी चीज़ें डेटा वैलिडेशन की पार्ट में आती है। डेटा टेबुलेशन में हम टेबल्स स्ट्रक्चर्ड क्रिएट करते हैं, जैसा कि हमने अपने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में आपको दिखाया था, जिसमें भी डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट क्रिएट किए जा सकते हैं थ्रू क्वांटम। जैसे टीएक्सटी फॉर्मेट में, वर्ड डॉक्यूमेंट्स में, सीएसवी में, एचटीएमएल में, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट क्रिएट की जाती हैं। और ये सारे आउटपुट क्रिएट हो जाने के बाद हम रिसर्च टीम या फिर चार्टिंग टीम को आगे प्रोवाइड करते हैं, जिनसे वो मीनिंगफुल डेटा को अपने एक्सट्रैक्ट करती हैं। हम डेटा प्रोसेसिंग में क्वांटम की बात कर रहे हैं, पर क्वांटम जो कि जैसा कि हमने आपको पहले बताया एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर है और बहुत ही कॉस्टली है, हर कोई इसको ऑफर नहीं कर सकता। तो हमने इसके जो इंस्टेड हम इसे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, सी काउंट।
सी काउंट को हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी कि ये एक फ्रीवेयर है। हम इसी पर अपनी सारी ट्रेनिंग, सारी वीडियोस हम इसी पर बनाएंगे। और चूंकि इसका जो सिंटैक्स है, इसकी जो कमांड्स है सिमिलर है जैसा क्वांटम में होता है, तो आपको सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमने इस सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी आपके लिए जिप करके लिंक में रख दिया है। हम आपको अगला जो वीडियो इसी में हम आपको दिखा रहे हैं, इसी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह सी काउंट को आपके सिस्टम में आपको इंस्टॉल करना है, ताकि जैसे जैसे हम आपको चैप्टर वाइज क्वांटम की ट्रेनिंग देते जाएंगे, आपको उनको प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रैक्टिस में अगर आपको कोई क्वेरी आएगी तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, ऑन द स्पॉट उससे क्लियर भी करवा सकते हैं और अपने आप को ग्रूम भी कर सकेंगे। जब हम डेटा प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, तो डेटा प्रोसेसिंग में किसी प्रोजेक्ट के आने के बाद हमें क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं, और डेटा प्रोसेसिंग में हमारे पास किन डॉक्यूमेंट्स या फिर स्टडी को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्या मटेरियल्स होने चाहिए, मैं उनके बारे में बात करता हूँ। डेटा प्रोसेसिंग के में जब कोई स्टडी हमारे पास आती है तो हमारे पास क्वेश्चनर और डेटा फाइल होना जरूरी है। डेटा फाइल जनरली हमारे पास एसपीएस फॉर्मेट में आती है, जिसके बारे में मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। पहले मैं बता दूं आपको कि क्वेश्चनर कैसा होता है और क्वेश्चनर है क्या। क्वेश्चनर एक वर्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसके अकॉर्डिंग सर्वे बनाई जाती है, जिसके अकॉर्डिंग रिस्पोंडेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वर्ड डॉक्यूमेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस के होते हैं और डेटा उसी के अकॉर्डिंगली डेटा कैप्चर किया जाता है। अब क्वेश्चनर जो होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चन कैसे होते हैं और हमारी प्रोग्रामिंग में हम इनको कैसे यूज करते हैं, मैं उनके बारे में बताता हूँ। इनका नॉलेज होना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग भी इसी के अकॉर्डिंग होगी, उनके कमांड, उनके सिंटैक्स भी उसी के अकॉर्डिंग होते हैं, इसलिए इसे ध्यान से सुनिए। सिंगल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, स्केल न्यूमेरिक क्वेश्चंस, ओपन न्यूमेरिक क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस और मल्टी रिस्पॉन्स क्वेश्चन। जनरली सर्वे में इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको आगे क्वेश्चनर दिखाऊंगा और उसमें क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन वर्ड डॉक बनाया हुआ है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा। ये देखिए, मैंने आपके लिए क्वेश्चन सेट बनाया हुआ है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं, जो आपको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि आप कैसे समझेंगे कि ये क्वेश्चन सिंगल रिस्पॉन्स है या मल्टी रिस्पॉन्स है, स्केल न्यूमेरिक है या ओपन एंडेड है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, जेंडर का क्वेश्चन है, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं रिस्पॉन्डेंट को चूज करने के लिए। क्योंकि ये एक सिंगल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, जेंडर नॉर्मली लोग मेल फीमेल इन दो में से किसी एक को चूज करते हैं। जहां पर भी ऑप्शंस रिस्पोंडेंट को एक चूज करने के लिए ऑप्शन दिया जाए उसे सिंगल रिस्पॉन्स क्वेश्चन कहते हैं। तो अगर आप देखोगे तो जैसे जेंडर वाला क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे भी रिस्पोंडेंट को कोई एक चूज करना है। एजुकेशन है, इन 4 ऑप्शंस में से किसी एक को रिस्पोंडेंट को चूज करना है। मैरिटल स्टेटस है, यहाँ पे भी रिस्पोंडेंट को किसी एक को चूज करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है येलो हाईलाइट करके सिंगल रिस्पॉन्स। अगर आप अब देखें, जो क्वेश्चन 1 है ये एक सेट ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने ये स्केल न्यूमेरिक क्वेश्चन है, इसे ग्रिड टाइप के क्वेश्चंस कहा जाता है। यहाँ पे रिस्पोंडेंट्स के बिहेवियर या फिर उसके एग्री डिसएग्री या फिर हम कह सकते हैं उसके सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और उन स्टेटमेंट्स में रिस्पोंडेंट से उसके रेटिंग स्केल क्वेश्चन टाइप में उससे पूछा जाता है कि आप उसे रेट कीजिए। ये जनरली ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये 1 to 5 रेटिंग, 1 to 7 रेटिंग, 1 to 10 रेटिंग क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें रिस्पोंडेंट से पूछा जाता है कि आप किस लेवल तक इसमें एग्री है, डिसएग्री है या फिर सेटिस्फाइड है, नॉट सेटिस्फाइड है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि मल्टी रिस्पॉन्स क्वेश्चन 3 अगर आप देखें, यहाँ पे भी स्टेटमेंट्स दी गई है, पर यहाँ पे रिस्पोंडेंट को चॉइस होती है कि आप एक से ज्यादा ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस क्वेश्चन में भी अगर आप देखेंगे कि रिस्पोंडेंट से ये पूछा जाता है एज मेनी एज यू कैन सेलेक्ट, या फिर आप जितने ऑप्शन चाहे सेलेक्ट कर सकते हो, तो जैसा कि इसके वर्डिंग से हमें समझ में आ रहा है कि आप मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस को हम मल्टी सेलेक्ट या फिर मल्टी रिस्पॉन्स क्वेश्चंस कहते हैं। अब जहां पर रिस्पोंडेंट से डेटा इस तरह से लिया जाए कि मतलब उससे पूछा जाता है कि आप अपने जो एक्सप्रेशन है या फिर आप जो आपका एक्सपीरियंस है या फिर जो भी आपने फील किया है उसे आप कैरेक्टर्स में या फिर वर्डिंग्स में आप यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकते हो। तो वहाँ पर उसे एक सर्टेन रेंज दी जाती है, एक मिनिमम वर्ड्स की, कि आप इन वर्ड्स में आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि मिनिमम 50 to 500 वर्ड्स यू कैन राइट आउट हियर।
तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, इनकी अलग से प्रोग्रामिंग की जाती है। हम इनके बारे में भी बताएंगे जब हम टेबल्स में जाएंगे कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस की प्रोग्रामिंग किस तरह की जाती है, तो हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा क्वेश्चंस किस किस टाइप के आते हैं और क्वेश्चनर किस तरह दिखता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया था आपसे, हमारे पास क्वेश्चनर के साथ साथ एक डेटा फाइल भी होती है हमें प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए। तो जो डेटा फाइल होती है जनरली हमारे पास एसपीएस फॉर्मेट में क्लाइंट से आती है। तो एसपीएस से जो डेटा हमारे पास, जो डेटा एसपीएस फॉर्मेट में जो आया है, क्वांटम एसपीएस को डायरेक्ट रीड नहीं करता। हमें एसपीएस से आस्की डेटा को क्रिएट करना होता है और क्वांटम आस्की डेटा को रीड करता है, जिसमें हम अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो एसपीएस से आस्की डेटा कैसे बनाते हैं, मैं आपको वो सिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है कि कैसे कैसे आप जाएंगे तो आस्की डेटा बनता है। जैसे पहले हम एक एसपीएस फाइल ओपन करेंगे। एसपीएस फाइल में आप ओपन करने के बाद वहाँ पे फाइल सेक्शन में जाएंगे। फाइल सेक्शन में जाने के बाद वहाँ पर आप सेव एज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सेव एज किस ऑप्शन में आप वहाँ जाएंगे तो आपको दिखेगा फिक्स आस्काई, जिसका ब्रैकेट में डॉट डेट फॉर्मेट होती है, उसे सेलेक्ट करके आप आस्की डेटा बना सकते हैं। मैं आपको ये डेमो करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए, क्योंकि डेटा फाइल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो डेटा दिखता कैसा है, उसका लेआउट क्या होता है और लेआउट से डेटा को कैसे रीड करते हैं, ये सब चीज़ें हमारी जानकारी की होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हमें हर बार हर एक स्टेप में उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं आपको वो करके भी दिखाता हूँ। उसके लिए मैंने आपके लिए एक डेमो एसपीएस फाइल भी बनाई। ये देखिए फ्रेंड्स, एसपीएस फाइल इस तरह की दिखती है। तो जब एसपीएस फाइल से हम आस्की डेटा को कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं ये मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको फाइल ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन में जाकर सेव एज क्लिक कीजिए। सेव एज को क्लिक करने के बाद आपको सेव एज टाइप ऑप्शन दिख रहा है, इसमें जाके फिक्स आस्की डॉट डेट आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, क्वांटम डायरेक्ट एसपीएस को रीड नहीं करता, क्वांटम फिक्स आस्की जो डॉट डेट फॉर्मेट होता है उसी को रीड करता है, उस फॉर्मेट में डेटा को रीड करता है। इसलिए हम डेटा जब भी एसपीएस में आएगा तो उसे इसी फॉर्मेट में सेव करेंगे, इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और हम इसका नाम चेंज कर देंगे, आप जैसा चाहे वैसा नाम दे सकते हो। मैं इसे डेमो नाम दे रहा हूँ और सेव कर दूँगा। फ्रेंड्स, जब हम सेव करते हैं तो एसपीएस के आउटपुट विंडो में इस तरह का भी आपको कुछ दिखाई देगा। इसे इग्नोर मत कीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। ये है कार्ड मैप, या फिर हम इसे कह सकते हैं लेआउट। लेआउट क्यों इंपॉर्टेंट है मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा। लेआउट का सीधा सा मतलब है कि डेटा जो है हमारे जो डेटा फाइल में किस कॉलम में कौन सा डेटा पड़ा है, इसका सारा इंफॉर्मेशन हमें यहीं से मिलता है। मैं आपको ये प्रोसेस भी समझाऊंगा कि हम कैसे रीड करेंगे इस लेआउट की हेल्प से डेटा को, इसलिए इसे सेव करना भी इम्पोर्टेंट है। ये हमारे थ्रू आउट द स्टडी में सबसे हेल्पफुल होगा, इसलिए इसे कॉपी करेंगे, एक ब्लैंक टेक्स्ट पैड ओपन करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो कार्ड लेआउट हमने अभी जो हमने मैप फाइल जिसे हम कह रहे हैं लेआउट हम जो सेव कर रहे हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो जेंडर, एज, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, ये सारे वो वेरिएबल्स यहाँ पर आ रहे हैं जो हमने अभी आपको एसपीएस में दिखाया। ये देखिए, जनरली लेआउट क्या होता है, ये हमारे लिए वो गाइड का काम करता है, जो ये हमें बताता है कि किस वेरिएबल का डेटा डेटा फाइल में किस कॉलम में स्टोर है। तो जब आप हम प्रोग्रामिंग करेंगे या हम आप बैठ के जब इसकी ट्रेनिंग आगे लेंगे तो कार्ड लेआउट के थ्रू कैसे कैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे, किस कॉलम को कहाँ पे हमें राइट सिंटेक्स राइट करना है, कब हमें इसे टेबुलेशन में यूज करना है, तो कार्ड लेआउट ही हमारा गाइड होगा जो हमें हर जगह हमारी हेल्प करेगा। तो जब भी हम डेटा फाइल को एसपीएस को सेव एज करेंगे और जब अपना डेटा फाइल क्रिएट करेंगे तो आउटपुट विंडो में जब भी ये बनेगा हम इसे सेव करके अपना एक लेआउट बनाएंगे, और ये लेआउट ही हमारी स्टडी की बैकबोन होगी जो हमें प्रोग्रामिंग में पूरी तरह हेल्प करेगी। फ्रेंड्स,
लेआउट सेव हो जाने के बाद अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम डेटा फाइल, लेआउट और क्वेश्चनर को एक साथ रिलेट करते हैं, ताकि हमारी जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो और जब हम इसमें प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे या फिर अपनी प्रोग्रामिंग को जब स्ट्रक्चराइज में करेंगे तो कैसे डेटा को रीड करेंगे, कैसे लेआउट को उससे रेफरेंस मिलेंगे और कैसे क्वेश्चनर हम उससे रिलेट करेंगे, यह जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम अपना क्वेश्चनर देखें, इसमें पहला क्वेश्चन है जेंडर। तो अब हम जाएंगे हमारे लेआउट में, ये हमारा लेआउट है। यहाँ पर आप देखेंगे पहला जो मेंशन है वो है रिकॉर्ड। ये रिस्पोंडेंट्स के रिकॉर्ड आईडी हैं जो कि यूनिक होते हैं, ये क्वेश्चनर में नहीं होते, और ये रिकॉर्ड यूनिक आईडी होते हैं जो हमें थ्रू आउट द हर रिस्पोंडेंट की दी हुई होती है, इनको हमें छेड़ना नहीं होता। अब हम बात करें जेंडर की, तो जेंडर के लिए यहाँ पर मेंशन है स्टार्टिंग कॉलम। देखेंगे अगर ऊपर मेंशन है स्टार्ट एंड एंड, ये बताएगा हमें कि किसी भी डेटा का स्टार्टिंग और एंडिंग कॉलम क्या है, यानी उसकी विड्थ कितनी है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर जेंडर के लिए 9 और 9 मेंशन है, यानी कि वो एक कॉलम का डेटा है। जैसा कि हमने पहले कहा था क्वेश्चनर में भी ये सिंगल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, रिस्पोंडेंट यहाँ पर एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे मेंशन है कि वो 9th पोजीशन पे है, यानी डेटा फाइल में जो जेंडर है वो 9th पोजीशन में है। चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा डेटा फाइल है, यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो रिस्पोंडेंट्स हैं, ये अगर आप देखें, मैं इसको ब्लॉक मोड सिलेक्ट में ले लेता हूँ, ये हैं रिस्पोंडेंट्स के रिकॉर्ड आईडी जो कि यूनिक होंगे, हर रिस्पोंडेंट के अलग होते हैं। इसके बाद जब हम यहाँ आएंगे 9th पोजीशन पे, तो ये जो 9th पोजीशन है ये है जेंडर का कॉलम। इसमें रिस्पोंडेंट्स के जो डेटा कैप्चर्ड हैं वो आप देखेंगे, ये देखिए 9th पोजीशन पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक इसी तरह अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, एज वो 10th पोजीशन पे होगा, ये रहा। इसमें रिस्पोंडेंट ने अपने ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए हैं। ठीक इसी तरह जैसे जैसे हम एक एक कॉलम आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग वेरिएबल्स का डेटा हमें उसमें मिलता जाएगा। अब इनकम का जगह हम कॉलम देखें, यहाँ पर 16 और 17, यानी कि इनकम का जो डेटा होगा वो 2 डिजिट में है। आइए हम देख लेते हैं 16 और 17 को। ये देखिए, ये जो डेटा है 2 डिजिट में इसका डेटा कैप्चर है 16 और 17 में। ठीक ऐसे ही अलग अलग वेरिएबल्स हैं, उनका कॉलम में डेटा कैप्चर्ड है और वो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। आप अलग अलग कॉलम्स में जाकर उनके डेटा को देख भी सकते हो और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्हें चेक भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये तरीका है हमारा, और हम कैसे सिंगल रिस्पॉन्स है, मल्टी रिस्पॉन्स है, या फिर उनके रिस्पोंडेंट के डेटा किस तरह रखे हुए हैं डेटा में, हम जाकर कार्ड लेआउट के हेल्प से डेटा में जाकर चेक भी कर सकते हैं। और उन्हें चेक करने के और भी मेथड हैं जो मैं आपको आगे जब हमारी ट्रेनिंग सेशन और भी हम चैप्टर वाइज आगे बढ़ते रहेंगे आपको वो भी एक्सप्लेन करते रहेंगे। आपको दिखाया कि किस तरह क्वेश्चनर को और एसपीएस डेटा फाइल को हम रिलेट करते हैं, किस तरह लेआउट को यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें हम जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए हमने सबसे पहले इन्हीं के बारे में आपको बता दिया है। फ्रेंड्स, ये सब हो जाने के बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट हो हमारा जो होगा, हम नेक्स्ट वीडियो में थ्रू आउट द स्टडी जब हम गो थ्रू करेंगे तो कैसे कैसे हम चैप्टर वाइज आपको रिलेट करते हुए चीज़ों को दिखाएंगे, प्रोग्रामिंग करना सिखाएंगे। फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे ही हमारा ये वीडियो आएगा इसे गो थ्रू कीजिए, इसे प्रॉपरली देखिए और इन चीज़ों को याद रखिए, क्योंकि हम जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें बार बार आपके सामने आएंगी, तो आपको इनकी जानकारी होनी ज़रूरी है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम अपना एफर्ट अपनी तरफ से डाल रहे हैं, आपको अपने नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, ताकि जो ये चीज़ क्वांटम या सी काउंट पे प्रोग्रामिंग जो भी सीखना चाहते हैं उन्हें भी कुछ नॉलेज का फ़ायदा मिलेगा और उन्हें भी कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।